ज्योतिष गणना, शकुन अपशकुन, इनका कभी अर्थ था पर अब व्यर्थ हो गए। इन्हें समझाने की कृपा करें और बताएं कि क्या ये साधना के बाह्य उपकरण थे, रिमेम्बरिंग या स्मरण की मात्र बाह्य व्यवस्था थी जो समय की तीव्र गति के साथ पूरी की पूरी उखड़ गई, अथवा भीतर से भी इनके कुछ अंतर संबंध थे। क्या समय इन्हें पुनः लेने को राजी होगा? मंदिर तीर्थ पहला। जैसे हाथ में चाबी हो, चाबी को हम कुछ भी सीधा जानने का उपाय करें, चाबी से हम चाबी को समझ लेते हैं, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उस चाबी की खोजबीन से कि कोई बड़ा खजाना उससे हाथ लगा। चाबी में ऐसी कोई भी सूचना नहीं है जिससे छिपे हुए खजाने का पता है। चाबी अपने में बिल्कुल बंद है। चाबी को हम तोड़े फोड़े काटे, लोहा हाथ लगे और धातु हाथ लग जाए, उस खजाने की कोई खबर हाथ में लगेगी जो चाबी से मिल जाए। और जब भी कोई चाबी ऐसी हो जाती है जीवन में कि जिसके खजानों का हमें पता नहीं लगता, तब सिवाय बोझ ढोने के हम और कुछ भी नहीं ढोते। और जिंदगी में ऐसी बहुत सी चाबियां हैं जो किन्हीं खजानों का द्वार खोलती हैं, आज भी खोल सकती है, पर न हमें खजानों का कोई पता है, न उन तालों का हमें कोई पता है जो उनसे खुलेंगे। और जब तालों का भी पता नहीं होता और खजानों का भी पता नहीं होता, तो स्वभावतः हमारे हाथ में जो रह जाता उसको हम चाबी भी नहीं कह सकते। वो चाबी तभी है जब किसी ताले को खोलती हो, जब उससे कुछ भी न खुलता हो। पर फिर भी कभी उस चाबी से खजाने खुले, इसलिए बोझिल हो जाती है तो भी मनुष्य फेंक देने का नहीं होता। कहीं अचेतन में मनुष्य जाति के वो धीमी सी गंध बनी हुई रह जाती है, चाहे हजारों साल पहले वो चाबी कोई ताला खोलती रही, लेकिन मनुष्य की अचेतना में उससे कभी ताले खुले और कभी कोई खजाने उससे उपलब्ध होते थे। इस स्मृति के कारण ही उस चाबी के बोझ को हम ढोए चले जाते हैं। न कोई खजाना खुलता है, अब न कोई ताला खुलता है। फिर भी कोई कितना ही समझाए कि चाबी बेकार है, फेंक देने का साहस भी नहीं जुटता है। कहीं किसी कोने में मन के कोई आशा पलती ही रहती है कि कभी कोई ताला खुल सकता है। मंदिर है। पृथ्वी पर ऐसी एक भी जाति नहीं है जिसने मंदिर जैसी कोई चीज निर्मित न की हो। वो उसे मस्जिद कहती हो, चर्च कहती हो, गुरुद्वारा कहती हो, इससे बहुत प्रयोजन नहीं है। पृथ्वी पर ऐसी एक भी जाति नहीं है जिसने मंदिर जैसी कोई चीज निर्मित न की। और आज तो ये संभव है कि हम एक दूसरी जातियों से सीख लें। वक्त था जब एक दूसरी जातियां हैं भी, ये भी हमें पता नहीं था। तो मंदिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से किन्हीं कल्पना करने वाले लोगों ने खड़ी कर ली हो। मनुष्य की चेतना से ही निकली हुई कोई चीज है। कितने ही दूर, कितने ही एकांत में, पर्वत में, पहाड़ में, द्वीप पर बसा हुआ मनुष्य को उसने मंदिर जैसा कुछ जरूर निर्मित किया है।
मनुष्य की चेतना से ही कुछ निकल रहा है, अनुकरण नहीं। एक दूसरे को देख के कुछ निर्मित नहीं हो गया। इसलिए विभिन्न तरह के मंदिर बने, लेकिन मंदिर बने। बहुत फर्क है एक मस्जिद में और एक मंदिर में। उनकी व्यवस्था में बहुत फर्क है, उनकी योजना में बहुत फर्क है, लेकिन आकांक्षा में फर्क नहीं है, अभीक्षा में फर्क नहीं है। तो एक तो जो चीज मनुष्य कहीं भी हो, कितना ही दूसरों से अपरिचित पैदा होती ही है, वो मनुष्य की चेतना में ही कहीं कोई बीज छिपाया है। एक तो बात ये ख्याल में लेनी चाहिए। दूसरी बात ये भी ख्याल में लेनी जरूरी है कि हजारों साल हो जाते हैं, नहीं तालों का पता रह जाता, नहीं खजानों का, लेकिन फिर भी जिस किसी चीज को हम किसी बिल्कुल अनजाने मोह से ग्रसित होकर चलते हैं, जिस पर हजार आघात होते हैं, बुद्धि जिसको सब तरफ से तोड़ने चलती है, युग का आज का बुद्धिमान जिसे सब तरह से इंकार करता है, फिर भी मनुष्य का मनुष्य संभाले ही चलता है। इस सब के बावजूद तो उसके पीछे दूसरी बात स्मरण रख लेनी जरूरी है कि मनुष्य की अचेतना में कहीं आज उसे ज्ञात नहीं है तो भी कहीं कोई गूंजती सी धुन जरूर जो कहती है कि कभी कोई ताला खुलता है। अचेतना में इसलिए कि हम में से कोई भी नया पैदा हो गया हो ऐसा नहीं, हम में से सभी अनेक बार पैदा हो चुके हैं। ऐसा कोई युग न था जब हम न हो, ऐसी कोई घड़ी न थी जब हम न हो। उस दिन जो हमारा चेतना थी, उस दिन जो हमने चेतन जाना था, वो आज हजारों परतों के भीतर दबा हुआ अचेतन बन गया। उस दिन अगर हमने मंदिर का रहस्य जाना था और उससे हमने किसी द्वार को खुलते देखा था, तो आज भी हमारे अचेतन के किसी कोने में वो स्मृति दबी पड़ी। बुद्धि लाख इंकार कर दे, लेकिन बुद्धि उतनी गहरी नहीं हो पाती जितनी गहरी वो स्मृति। इसलिए सब आघातों के बावजूद और सब तरह से व्यर्थ दिखाई पड़ने के बावजूद भी कुछ चीजें हैं कि परसिस्ट करती हैं, हटती नहीं, नए रूप लेती हैं लेकिन जारी रहती है। ये तभी संभव होता है जबकि हमारे अनंत जन्मों की यात्रा में अनंत अनंत बार किसी चीज को हमने जाना, यद्यपि आज भूले। और इनमें से प्रत्येक का वाह उपकरण की तरह तो उपयोग हुआ ही है, आंतरिक अर्थ भी है, अभिप्राय भी है। पहले तो मंदिर को बनाने की जो जागतिक कल्पना है समस्त जगत, सिर्फ मनुष्य है जो मंदिर बनाता है। घर तो पशु भी बनाते हैं, घोंसले तो पक्षी भी बनाते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनाते। मनुष्य को जो भेद रेखा खींची जाए पशुओं से, उसमें ये भी लिखना ही पड़ेगा कि वो मंदिर बनाने वाला प्राणी है, तो कोई दूसरा मंदिर नहीं बना। अपने लिए आवास तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है, अपने रहने की जगह तो कोई भी बनाता है। छोटे छोटे कीड़े भी बनाते हैं, पक्षी भी बनाते हैं, पशु भी बनाते हैं, लेकिन परमात्मा की आवास मनुष्य का जागतिक लक्षण है। परमात्मा के लिए भी आवास, उसके लिए भी कोई जगह बनाई। परमात्मा के गहन बोध के अतिरिक्त मंदिर नहीं बनाया जा सकता। फिर परमात्मा का गहन बोध भी खो जाए तो मंदिर बचा रहेगा।
लेकिन बनाया नहीं जा सकता बिना बोध के। आपने एक अतिथि गृह बनाया है घर में, वो अतिथि आते रहे होंगे तक। अतिथि ना आते हो तो आप अतिथि गृह नहीं बनाने वाले। हालांकि ये हो सकता है कि अब अतिथि ना आते हो तो अतिथि गृह खड़ा रह जाए। तो परमात्मा के लिए एक आवास की धारणा उन क्षणों में पैदा हुई जब परमात्मा सिर्फ कल्पना की बात नहीं, सिर्फ कल्पना की बात, अनेक लोगों के अनुभव की बात है। और परमात्मा के अवतरण की जो प्रक्रिया थी, उसके उतरने की, उसके लिए एक विशेष आवास, एक विशेष स्थान जहां परमात्मा अवतरित हो सके। पृथ्वी के हर कोने पर आवश्यक अनुभव हुआ है।